अंशु की मिसकैरेज का लोग प्रूफ मांग रहे हैं, जिस पर अंशु ने दिया मुंह तोड़ जवाब। देखो, अगर सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ रखते हो ना, तो लोग आपसे प्रूफ मांगेंगे, है ना। तो उसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। मैंने पहले भी बोला कि ना ही मेरा अंशु से कोई दुश्मनी है, ना ही राज फैमिली से, ना ही किसी और से। मेरा काम है रिएक्शन देना, जो देखती हूँ उस पर रिएक्ट करती हूँ। अंशु ने कल एक वीडियो डाला, जिस वीडियो के बाद फिर से हंगामा मचा हुआ है। मैं जैसा सोचती थी स्पेशली कि अंशु जैसे मेरे मन में था वैसी है नहीं, बिल्कुल जवाब देने वाली, एटीट्यूड वाली और मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी पे अपनी राय रखूँगी। कल इन्होंने अपने ननद से बात किया, जिस पर इन्होंने बोला कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं जो मेरे ही पीछे पड़े हैं, और एक रिएक्शन चैनल का नाम लेते हुए आधा अधूरा बोला कि वो तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है, बोल रही है कि मिसकैरेज हुआ है तो तुम प्रूफ ला के दो। तो उस पर अंशु ने बोला कि तुम कहीं की प्रधानमंत्री हो क्या कि तुमको हम प्रूफ ला कर दें। तो इस पे मैं भी जवाब देना चाहूँगी अंशु को कि तब मिसकैरेज का जो वीडियो था वो भी प्रधानमंत्री को ही दिखाना चाहिए था। जनता को क्यों दिखाया अंशु? आपसे किसने बोला था कि अपनी मिसकैरेज का तुम वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर लागो? तुमको तो फिर वीडियो दिखाने का भी किसी को अधिकार नहीं था। तुमने पब्लिकली वीडियो डाला, पब्लिकली बताया, पब्लिकली अनाउंसमेंट किया, और पूरी पब्लिक, पूरी जनता उस वीडियो को देखी। तो उस जनता का, उन सारे लोगों का ये अधिकार बनता है कि आपसे सवाल पूछे। जिस मिसकैरेज को आपने बेचकर सोशल मीडिया पर उसके डॉलर छापे हैं, अब कहेंगे तो मिर्ची लगेगी। बटरिंग मुझे करनी आती नहीं है, जो चीज़ कहोगी उस पर जवाब तो मिलेगा, है ना। जब तक मैं देखी कि तुम्हारे साथ में सच में बुरा हुआ है तो साथ देती रही, लेकिन इन मुँह बोले बड़बोलेपन का भाई शांत बैठकर मैं नहीं रह सकती। ये जो बड़बोलापन है ना, लोग आपको इनोसेंट समझते हैं, सीधी समझते हैं, मतलब लगता है कि बिचारी हो, तो आप बिचारी नहीं हो। जवाब तो आप ऐसा देती हो कड़वा कि जिसका कोई जवाब ही नहीं रहता है। बस सिचुएशन और आपके वक्त के हिसाब से कुछ लोग मुंह बंद करके बैठे थे, लेकिन अब थोड़ी, जब आप अपना मुंह कंट्रोल नहीं कर सकते तो लोगों से उम्मीद भी मत लगाना। इसी बड़बोलेपन से और इसी कड़वाहट की जबान से लोग आपसे चिढ़ रहे हैं कि अगर वो फैमिली बुरी है तो तुम भी कोई सही नहीं हो। प्रधानमंत्री को, तुम कोई प्रधानमंत्री हो क्या कि तुमको हम मिसकैरेज का रिपोर्ट दिखाएं? तो तुमने वीडियो क्यों डाला पब्लिकली? तुमने उसी जनता को वीडियो दिखाया। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि इन जनता को बेवकूफ़ बनाओ? यानी कि तुम्हारी मिसकैरेज झूठी है। अब तो सवाल उठेंगे। आपने जवाब देकर बहुत बड़ा गलती किया। अगर हमारे अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं रहती है ना, तो हमें उस टाइम पर शांत बैठना चाहिए, लेकिन आप तो शांत बैठने वालों में से हो नहीं। शेर तो तुम, हम सवा शेर। आप बोल रहे हो कि हमारे ही नाम से कंटेंट छापे जा रहे हैं, तो आप कंटेंट दे रही हो तो लोग छाप रहे हैं। मत दीजिए कंटेंट। इतनी दयालु, इतनी उपकार क्यों कर रही हैं नवरात्रे में? क्यों कंटेंट दे रही हैं? जबान तो ऐसी है कि जहर उगल रही हैं आप लोगों को। जिन जनता का प्यार आपको पाना चाहिए, उसी जनता को आप जहर उगल रही हैं। आप खुद देखो ना कि जो जनता राज फैमिली को नफरत करती थी, इस टाइम पर उसी राज फैमिली का सपोर्ट कर रही है और आपको नफरत दे रही है। क्यों? क्योंकि इस जनता को प्यार चाहिए। इस जनता के बीच में अगर आप रख रहे हो अपनी बात को ना, तो आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। आपने क्या सोचकर वीडियो डाला था? पब्लिकली वीडियो डाला था ना? किस प्रधानमंत्री को डाला था? तब प्रधानमंत्री को ही आपको वीडियो डालना चाहिए था, जनता को नहीं डालना चाहिए था। अगर किसी ने आपसे प्रूफ मांग दिया तो तुम प्रधानमंत्री हो क्या? तो उसी प्रधानमंत्री को, जिस प्रधानमंत्री को आप सोच के बोल रहे हो, अगर आपको प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट देना है तो उसी प्रधानमंत्री को अपना वीडियो भी दिखा देते। पब्लिकली क्यों किया? आग क्यों लगाई? अम्बाला का नाम क्यों लिया? आप ही के एक बात से, एक पॉइंट से आप ही लोगों के पूरी सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गई और एक तरफ निगेटिविटी मिलने लगी, और उस निगेटिविटी फैलाने के चक्कर में आप खुद निगेटिव हो गई।
आप सोचती हैं कि हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं। ये अहंकार हमेशा बुरा होता है, इंसान के लिए घातक होता है। इतना अहंकार भी नहीं पालना चाहिए। और सॉरी, मैं बटरिंग वाली इंसान नहीं हूँ कि आपका बस बटरिंग करती रहूँ और आपको चाहिए भी नहीं। आप ये भी बोलोगे कि मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। कोई यहाँ पे किसी का साथ देने नहीं आता है। जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट है, उस पर हम पॉइंट रखते हैं। स्पेशली मैं बिकी हुई नहीं हूँ, मैं एक तरफ से नहीं हूँ। चाहे जिसकी भी बात हो, उसको मैं यहाँ पर करने आती हूँ और आती रहूँगी। ये बोलकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। बात तो कर रही थी ननद से, यानी कि जितनी भी कड़वाहट शुरू से आई है, आपकी ननद ने जो भी बोला, आपकी ननद की ननद ने जो भी बोला, वो सब में आप राजी थे। लेकिन आपको तो ये रिश्ता बचाना था। अब आज़ाद हो गई रिश्ते से, तो अब आप मुंहफट इस मुंह से क्या क्या उगलेंगी, आगे आगे देखिए होता क्या है। और इस इनोसेंट बिचारी जिसके माँ बाप नहीं है, उस बेचारी लड़की को लोग समझने की भूल कर बैठे थे, जिसमें से मैं खुद हूँ। किसी के सिचुएशन पे मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है, और जो कि मैं नहीं करती। लेकिन जिसका सिचुएशन है वही खुद अपने आप पे कंट्रोल ना करे, तो फिर लोग कब तक आपका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। आपका फैमिली है, अब अकेली तो है नहीं, आपका ससुराल फैमिली है। आपने ही बोला कि माँ बाप हमेशा के लिए नहीं रहते, एक न एक दिन वो चले जाते हैं इस दुनिया से। तो आप जब इस बात को मानने को तैयार हो, तो हम कब तक आपको सिंपैथी देते रहें और सपोर्ट करते रहें। थोड़ा सा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहती तो अच्छा रहता, लेकिन आपको तो रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी देवर के वीडियो में, कभी अपने वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कमियां दिख जाती हैं जिस पे हम बोलने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन इस बात पे जवाब देना ज़रूरी था। इज्जत आपके मुंह से तो झलकती ही नहीं है, और फिर बोलते हो कि फलाने ने ऐसे किया, ढिमाके ने ऐसे किया। शादी होने के बाद ही अपने ससुराल वालों को निगेटिव दिखाना स्टार्ट करी। अभी देवर के वीडियो में आप लोगों ने ही देखा होगा कि उस वीडियो में कितनी बदतमीज़ी से ये अपने देवर के साथ बात कर रही है। मजाक में ही था, लेकिन वो बदतमीज़ लैंग्वेज था। तुम्हारे मुंह में पिलुआ पड़ेंगे, तुम मारेंगे तो थूकेंगे। देवर ने बोला कि ये हमारे ऊपर थूकी थी। तो ये तो इनका शिष्टाचार है। ये शुरू से ही आज़ाद पंछी की तरह रही हैं। हालांकि मैं ये भी प्रूव कर सकती हूँ, कह सकती हूँ कि ये माँ बाप जब थे ना, तब से ही ये आज़ाद ख्याल की थी। ये किसी के बस में नहीं थी, ये अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी और अपने ही आज़ादी से ये सब कुछ करना पसंद करती थी, जैसे कि अभी हैं। जब शुरू से ही इंसान वैसा हो आया है, अचानक से नहीं होता है। उसका जो स्वभाव होता है ना, अचानक से नहीं बदलता है। तो ये शुरू से ही इनका स्वभाव है। शायद इसीलिए इनका अपने लोग, जो मायके के जो बच्चे कुचे ताऊ जी, चाचा जी जो भी हैं, उन लोगों ने भी इनकी इसी स्वभाव से रिश्ते तोड़ लिए, क्योंकि ये अपने मन मर्जी जीना चाहती थी। अब तो यही बोलने पे हम मजबूर हो जाएंगे। इंसान को अगर आपके साथ में गलत हुआ है ना, तो थोड़ा सा 1 महीना 2 महीना अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए। अपनी स्वभाव को, यहाँ पर व्यक्तित्व को दिखाना चाहिए, लेकिन आपसे कंट्रोल नहीं होगा। तो भैया आप कंटेंट दोगे तो लेते रहेगा इंसान कंटेंट। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। आप भी वही कंटेंट लेकर, जब आप जो, क्या मैं बोलूँ, जिस बच्चे को आपने ये तक नहीं बताया दुनिया वालों को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो बच्चा आने से पहले ही उस पर आपने डॉलर छापा, तो फिर क्या ही बोले। इससे शर्मिंदगी की बात क्या ही हो सकती है। और आज आप बोल रहे हो। थोड़ा सा कड़वा लगेगा मेरी बात। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।